Assalamualaikum students and welcome back to the course Programming Fundamentals। अच्छा सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली देखी थी कि टू डायमेंशनल अरेज क्या होती है, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती है, जिसमें मैंने आप लोगों को 2D अरेज के बारे में बताया और उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू कह लें या छोटा सा एक डिस्कशन की 3D अरेज पे कि 3D अरेज क्या होती है। तो आज जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और उस पर हम लोग देखेंगे कि ये जो दो एक्सरसाइजेस बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो की थी, जिसमें से एक एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी थी और इसका कोड भी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जो नेक्स्ट है बेसिकली जो नेक्स्ट टू प्रोग्राम्स है, आज हम ये नेक्स्ट टू प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें बेसिकली एक प्रोग्राम में हमारे पास एक राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज अ 2D array एंड देन डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज इन द array along with their indexes। अगर जो हमने लास्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज की थी उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जो थी, जो रोज एंड कॉलम्स में से वो की थी, वो डिस्प्ले करवाई थी। इस प्रोग्राम में हम लोग बेसिकली वो सारी की सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आपकी अरेज में स्टोर है, वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है। उसके अलावा राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ यूजर इनपुट to take user inputs for the two-dimensional array and store it in the array। इस पार्ट प्रोग्राम के इस पार्ट में हम लोग बेसिकली यूजर से इनपुट्स लेंगे और इनपुट्स लेने के बाद वो जो टू डायमेंशनल अरेज है हमारी, उसमें हम लोग वो इनपुट्स है वो स्टोर करवाएंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ कंपाइलर शेयर करता हूँ और फिर जिस तरह से हम लोग रेगुलरली करते हैं प्रोग्राम्स, हम उसी तरह से इसको आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक मिनट है मुझे। अच्छा, ये बेसिकली वो प्रोग्राम है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो हम लोग इसको इनफैक्ट रेस करेंगे और स्टार्ट से जो हमारा आज का प्रोग्राम है हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है। Sure. Write a program to initialize a 2D array and then display all the values in the array along with their indexes। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने एक सिंगल डायमेंशनल array की थी, तो उसमें हम लोगों ने जब वैल्यूज, सबसे पहले तो हम लोगों ने वैल्यूज ली थी और उसके बाद उन वैल्यूज को हमने बाद में डिस्प्ले भी करवाया था। ठीक है। लेकिन उनके इंडेक्सेस के साथ, एक तो हमने पहले ऐसे डिस्प्ले करवा दिया था। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यूज हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाई और उसके बाद हम लोगों ने उसको डिस्प्ले करवा दी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंडेक्सेस, बेसिकली इंडेक्सेस भी साथ करवाए थे ताकि हमें पता चले कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई थी। तो इसी तरह जब टू डायमेंशनल हमारी जो मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल जो हमारी अरे है, इसमें भी हम लोग इसी तरह से करेंगे कि हम लोग कुछ वैल्यूज जो है अपने अरेज को डिफाइन करेंगे। ठीक है। इनिशियलाइज करवाएंगे और उसके बाद वही वैल्यूज हम देखेंगे कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं जल्दी से कि किस तरह से हम लोग जो है टू डायमेंशनल अरे जो है, सो किस तरह से इनिशियलाइज डिक्लेरेशन उसकी किस तरह से होती थी। तो आपकी डेटा टाइप, आपकी डेटा टाइप, उसके बाद आपकी अरे का नाम, फिर आपके साइज, यदि रो का साइज, ये 2D अरेज के लिए। कॉलम का साइज, ये आपकी डिक्लेरेशन थी। ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है। इसी तरह अगेन सेम चीज, इसी को इनफैक्ट कॉपी कर लेते ताकि हमारा टाइम बचे। उसके बाद आपकी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स,
और आपकी वैल्यूज, ठीक है, ये आप एलिमेंट्स कह लें, इनफैक्ट डेटा कह लें, ये आपकी थी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन थी। अब हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोगों ने सारी इंडेक्स जो जितनी भी वैल्यूज हम लोग स्टोर कर रहे हैं रे में, वो सारी की सारी डिस्प्ले करनी है। तो जो हम लोग एक रे लेते हैं, रे लेट्स से 4 एंड विद 4 रोज और 5 कॉलम्स, जो हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने यही ली थी। इसके अंदर हम लोग इनफैक्ट इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज ना आए, तो हम लोग 3 वैल्यूज को स्टोर कर लेते, एज अ कॉलम हम लोग 3 वैल्यूज को डिफाइन कर लेते। वही चीज कर्ली ब्रैकेट्स और आपके कॉलम्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने यहाँ पर उसकी वैल्यूज को स्टोर करना है। इसी तरह जिस तरह से आप लोगों को पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कर्ली ब्रैकेट्स क्रिएट कर लो जो आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन्हीं कॉलम्स में आप लोग अपनी वैल्यूज को साइन कर लो। लेट्स से 1 2 3 2 3 एंड हमारे पास 3 कॉलम्स है, ठीक है, 3 वैल्यूज होगी हमारी, फिर 4 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12। ठीक है, एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको इस तरह से नीचे लिख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आपकी कितनी रोज बन चुकी हैं ऑलरेडी। एक ये तरीका भी, अगर आप लोग ये फॉलो करना चाहते हो तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था हमारी रोज, तो हमारे रोज कॉलम 1 कॉलम 2 और हमारा कॉलम 3। ठीक है, और इसी तरह रो 1 रो 2 रो 3 और रो, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह हमारी जो पहला कॉलम है उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम देखें तो उसी तरह से हमारे पास दोबारा से एक कॉलम, एक टेबुलर फॉर्म में हमारे पास उसी तरह से एक कॉलम बन गया। ठीक है, जो हमें चाहिए था, अगर जो हमने डिफाइन की बेसिकली अरे जो हमने इनिशियलाइज करवाई उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा टेबुलर फॉर्म बनता था वो ये बनता था। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, जिससे हमें पता चल गया कि ठीक है हमारे पास कौन से कॉलम में, कौन से रो में, कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर मैं कहता हूँ मुझे रो 1 कॉलम 1 में, मुझे रो 1 में कॉलम 1 में जो वैल्यू पड़ी मुझे वो चाहिए, तो दैट इज 1। सो वी नो कि हमारे पास जो वैल्यू है बेसिकली वो 1 है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ मुझे रो 3 में कॉलम 2 में कोई वैल्यू चाहिए, तो वो मुझे पता है कि मेरे पास 8 वैल्यू है उसकी। ठीक है, इसी तरह से बेसिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज कहाँ पर, कौन कौन सी वैल्यूज की। अब थ्रू प्रोग्रामिंग हम लोगों को यही वैल्यूज एज इट इज डिस्प्ले करवानी है कि हमें पता चल जाए कौन सी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्या, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट हो। ठीक हो गया, तो हमें पता है कि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे उसको। फिर उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, जो कि हमारी रोज है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हम लोग रोज को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आई प्लस प्लस एज इट इज। अच्छा, अब हमने रोज को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर लूप तो लगा दी जो हमारी रोज को बेसिकली एक्सेस करेगी। अब इसी तरह हम लोगों को कॉलम को एक्सेस करने के लिए एक और फॉर लूप यूज करनी है जो हमारे कॉलम्स को एक्सेस करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि
एक्सेस रोज हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, एंड टू एक्सेस कॉलम्स हम लोग ये कर रहे हैं फॉर, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आई और जे से रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्टली, लेकिन आप कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है ये। तो हम लोग आई और जे ही यूज करेंगे, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप लोग कौन सा वेरिएबल यूज करना चाहते हैं। और हमारा जो कॉलम है वो इस केस में हमारा कॉलम जो है वो 3 है, ठीक है। उसके बाद जे प्लस प्लस। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमें वो सारी वैल्यूज चाहिए, हमें वैल्यूज बेसिकली चाहिए जो आपकी इन रोज एंड कॉलम्स में पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सी आउट, अच्छा इसको मैं एक दफा लिख लूं फिर उसके बाद मैं आपको इसको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से द वैल्यूज या इनफैक्ट indexes, index values, yeah, in fact index आई ऑब्वियसली जो इंडेक्स हमारे पास आएगा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये। उसके बाद हमारा जे का इंडेक्स, ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, इंडेक्स वैल्यूज, वैल्यू इज कॉमन डाल देते हैं। बाद हमारा एरे, जो हमारा एरे का नाम था ए डबल आर, और उसके बाद हमारा आई एंड जी, ठीक है, सी आउट इंडेक्स आई जी, ठीक है। आई थिंक देखते हैं इसको रन करके। तो ये बेसिकली हमारी सारी वैल्यूज आ गई जो डिफरेंट इंडेक्सेस पे हमारी वैल्यूज जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम इसको एक दफा ड्राई रन करते हैं, जैसे हम लोग पहले ड्राई रन करते आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग इसको ड्राई रन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके कहाँ पर क्या आंसर आ रहा था, किस तरह से आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने अपनी रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस करना। तो जब रोज एंड कॉलम्स को हमें एक्सेस करना होता है, हमें पता है कि बेसिकली हमारा जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को जो, क्योंकि जीरो से वैल्यूज को स्टार्ट करना है, तो हम लोग आई को जीरो से इनिशियलाइज कराएंगे ताकि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो जीरो रहे, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग फॉर लूप के साथ चलते हैं, उसमें हम लोग फॉर लूप के साथ हमारा जो आई की वैल्यू अभी देखी जाए तो वो जीरो है, ठीक है। हम कंडीशन चेक करेंगे, जीरो इज लेस देन 4 विच इज ट्रू, ठीक है। आपके यहाँ पे पॉज हो गया और फिर अब वो इस पार्ट में आएगा कोड के। जब वो इस पार्ट में आया कोड के, तो आपका जो जे था वो क्या था, जीरो। तो जीरो, इसमें हम लिख देते हैं जे इज इक्वल टू जीरो, विच विल बी अगेन देन जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी आपके 3 हो गया, ठीक है, विच इज ट्रू। इसमें यहाँ पर हम लोग आई लिख देते ताकि हम लोगों को पता कि ऊपर वाला हम लोग आई के साथ करें और नीचे वाला हम जे के साथ करें, ठीक है। अब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो जिसका मतलब है कि आपकी ये एक पार्ट जो है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने से पहले अगर आप ये देखो तो ये किस तरह से प्रिंट होगा, इंडेक्स एज इट इज आपका, अगर ये पार्ट देखो आपका, ये पार्ट एज इट इज इंडेक्स, यानी ये पार्ट हमारा एज इट इज आ गया। अब हमारा आई था, आई हमारे पास क्या था यहाँ इस केस में, जीरो। अगर आप ये देखो तो इस केस में जो हमारा आई था वो जीरो, तो हमने कहा एज इट इज जो आई है हमारा वो एज इट इज यहाँ पर लिख दो, हमने आई लिख दिया। इसी तरह जब हम लोग, उसके बाद आपकी ये फॉर्म एज इट इज जो कि ये वाली है, उसके बाद ये फॉर्म एज इट इज यहाँ पर आएगी, और उसके बाद जे हमारे पास क्या था इस केस में, जीरो, तो जीरो आ गया, ठीक है, जीरो। और फिर आपकी ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये पार्ट एज इट इज, तो हम इसको भी कॉपी कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू इज। अब अरे
आई और जे, यानी जो वैल्यू आ रही है आपके पास, जो वैल्यू आपके पास आई और जे में पड़ी हुई है वो डिस्प्ले करा दो। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें कोई वैल्यूज को फेच करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे का नाम और जो, अच्छा सबसे पहले हम लोग सिंगल डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हैं। सिंगल डायमेंशनल अरे में हम क्या करते थे कि अरे का नाम और उसका इंडेक्स देखते थे, तो हम लोगों को वैल्यू जो है वो फेच कर लेते थे। ये हमारी सिंगल डायमेंशनल में था। ये हमारा सिंगल डायमेंशन में था, ठीक है। इसी तरह टू डायमेंशनल में हम लोग करते थे अरे का नाम हमारा, फिर उसके बाद हमारा रो का रो और फिर कॉलम, ठीक है। ये हमारा 2D में था। ठीक है, तो यही चीज बेसिकली हम लोगों ने, यही चीज हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर की है। अब जब हमने वही चीज यहाँ पर की तो यहाँ पर जब हमारे पास आई की क्या वैल्यू थी 0, इसी तरह जे की क्या वैल्यू थी 0, तो ये 0 और 0, तो 0 0 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। अगर आप देखो तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 0 बेसिकली जब भी आप एक्सेस करनी होती है या कोई भी वैल्यू फेच करनी होती है तो वो बेसिकली उसमें प्लस करता है, +1 ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। तो टेक्निकली इसका मतलब है कि जब हमारे पास 0 0 आया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास कि इंडेक्स, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका मतलब हुआ इंडेक्स 0 +1 0 +1, ठीक है, विच विल बी देन इक्वल्स टू इंडेक्स 1 1, यानी 1 1 पे जो पड़ा हुआ है वो चीज डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। यानी रो 1 कॉलम 1 पे जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो डिस्प्ले करवा दो। तो 1 1 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, रो 1 कॉलम 1 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1, तो ये इस केस में आपको जो प्रिंट करेगा वो आपका होगा 1, ठीक है। ये आपको 1 प्रिंट कर देगा इस केस में। इसी तरह आपके यहाँ से जब टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद आपके पास जहाँ जे प्लस प्लस में जाएगा तो जे की वैल्यू अभी आपके पास क्या थी 0, जो होके हो गई 0 +1, जो हो गई 1, ठीक है। जब 1 हुई तो अगेन ये सिनेरियो आपका चलेगा विच विल बी j इज इक्वल टू 1, फिर 1 के अगेंस्ट चेक करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 विच इज ट्रू, अगेन ट्रू है। आपके यही पार्ट दोबारा फिर एग्जीक्यूट होगा जिसमें आपके पास इंडेक्स, अभी भी हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो हमारी 0 ही है, जो वैल्यू हमारी चेंज हुई है वो हमारी चेंज हुई है जे की, ठीक है। तो जे हमारा जो जगह वो जगह 1, यानी अब हमारे पास रो जो है वो 0 और जो कॉलम वो हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा इंडेक्स 0 +1, यानी फर्स्ट रो ही, और जो हमारा जो कॉलम है वो 1 +1 which will be equals to 2, तो इंडेक्स 0 2, यानी और 0 और 2 पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है अब हमें वो डिस्प्ले करनी है। तो 0 और 2 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, यानी आपके कॉलम 1 पे 1 रो 1 और कॉलम 2 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये हमारे पास रो 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम 2 है ये वाला। तो इस पे कॉलम 2 पे रो 1 में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो चीज डिस्प्ले होगी जो प्रिंट होगा वो आपके पास होगा 2, ठीक है। तो ये चीज आपके पास प्रिंट हो जाएगी। फर्दर मूविंग ऑन, उसके बाद आपकी जो जे की वैल्यू थी वो 1 थी, तो जे की वैल्यू जो है वो 0 और 1 +1 विच विल बी अगेन इक्वल्स टू 2, फिर आपकी ये 2 के अगेंस्ट चेक होगी, j इज इक्वल टू 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 3 विच इज ट्रू, ठीक है। और उसके बाद आपकी फिर यही कंडीशन जो है दोबारा से आपकी ये जो कोड ब्लॉक है ये लाइन ऑफ कोड है ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा विच इज इंडेक्स, आपका आई अभी भी 0 है क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ इसी फॉर लूप में हैं।
अभी तक हम इससे बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इसी चीज में हैं। जैसे हम इस पे बाहर आएंगे तब आपकी आई की वैल्यू चेंज होगी। तो आई आपका 0, जे की वैल्यू आपकी चेंज होकर 2 हो चुकी है। जो हमारी ये थी जे की वैल्यू, यहाँ पर जो हमारी जे की वैल्यू चेंज हुई थी वो 2 हो गई थी जब हमने 2 के अगेंस्ट चेक किया। तो 2 इंडेक्स 0 प्लस 1 और फिर 2 प्लस 1 विच इज 3। तो ये हमारे पास हो गया इंडेक्स 1 और 3। तो हमने क्या प्रिंट किया, अब हमारे पास प्रिंट में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास रो 1 और कॉलम 3 में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है, जब हमने जे प्लस प्लस किया तो हमारे पास 2 था, 2 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। जब 3 के अगेंस्ट हमने ये वैल्यूज को चेक किया, 3 is less than 3 which is obviously false। जब हमने फॉल्स किया तो आपका जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर ये चीज नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि आपकी नेस्टेड फॉर जो है टर्मिनेट होगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख देते, नेस्टेड फॉर लूप जो आपकी वो टर्मिनेट हो गई, ठीक है। जब नेस्टेड फॉर टर्मिनेट हुई तो यहाँ से ये कोड ब्लॉक खत्म हुआ और ये वहां पर वापस यहाँ पर आया। तो ये हमारा फेज 1 था, फेज 1, ठीक है। ये हमारा फेज 1 था, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, बट इससे आप लोग भी इंडेंटेशन का ख्याल रखो ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सा कोड ब्लॉक, कौन सी लाइन ऑफ कोड क्या चीज कर रही होती है और क्या चीज नहीं कर रही होती। अच्छा, ये हमारा फेज 1 था, ठीक है। फेज 1 में हमारे पास आई की वैल्यू 0 थी। अब जो हमारा फेज 2 आएगा उसमें अब हमारे पास जो आई की वैल्यू है फेज 2, इसमें हमारे पास आई की वैल्यू जो थी अब है 1, क्योंकि हमने आई प्लस प्लस किया। तो इनिशियली हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पर वो आपकी 1 होगी। तो 1 हम 1 4 के अगेंस्ट चेक करेंगे, विच इज अगेन ट्रू, ठीक है। आपकी कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई फेज 1 में, तो ये बेसिकली ये भी हमारा फेज 1 चल रहा था। ये भी हमारा फेज 1 था, ठीक है। ये हमारा फेज 1 था। उसके बाद हमारा अब फेज 2 जो है वो जे 0 के साथ दोबारा से शुरू होगा। इसको इनफैक्ट हम ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फेज 2 है। अब फेज 2 में अगेन जे 0 से शुरू होगा हमारा। तो हम वही कंडीशंस दोबारा चेक करेंगे, 0 इज लेस देन 3 विच इज अगेन ट्रू। जब वो ट्रू होगा, ठीक है, तो जिस तरह से हमारे बाकी फेजेस थे, तो हमारा जो फेज 1 इसका था, इसी तरह इसके भी फेज 1 में हमारे पास ये वैल्यूज डिस्प्ले हो गई थी, ठीक है। और उसी तरह हमारे पास जो फेज हमारा उसका जो 1 था, उसमें जो हमारे पास जो वैल्यू चेंज हुई थी वो भी हमारे पास ये वाली वैल्यूज चेंज हुई थी। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास बेसिकली चेंज हुई थी उसकी भी।
अच्छा यहाँ पर ये वैल्यूज, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज बेसिकली चेंज हुई थी। अब इसी तरह जो फेज 2 है हमारा, यहाँ से जब हम फेज 2 शुरू करते हैं, फेज 2, तो फेज 2 में भी हमारे पास यही वैल्यूज एज इट इज चेंज होंगी, यदि प्रिंट होंगी हमारे पास वैल्यूज। लेकिन इस पर जो हमारे पास हमारी जो आई की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। सेम वही स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने फॉर लूप में पढ़े थे, वही सेम चीजें हैं जो हम लोग फॉर लूप में पढ़ के आ रहे थे, पढ़ के आ चुके हैं, नेस्टेड फॉर लूप में पढ़ के आ चुके हैं। तो वही चीजें रिपीट हो रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है आपका। सिर्फ जो अरेज है, जो इनको जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग 2D अरेज के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसी तरह जो आपका इसी तरह जो रो 1, वही सेम स्टेप्स दोबारा, इंडेक्स आपका एज इट इज, तो 1 + 1, दिस विल मेक योर रो टू 2, यानी आपकी जो रो है वो उसको स्विच करके सेकंड रो पे ले आएगा। इनिशियली हमारे पास जब i1 था, यहाँ पर अगर आप देखो तो जब हमारे पास i0 था, तो 0 + 1 किया, तो हमारी वो कहाँ पर हमें ले गया, रो 1 पे। अब हमने 1 + 1 किया तो हमें कौन सी रो पे लेके गया, रो 2 पे, ठीक है। तो जो 1 + 1 किया तो हमारी जो रो है वो हो गई 2, और जो हमारी कॉलम है 0 + 1, तो इंडेक्स 2 और कॉलम हमारे पास 1, जो कि हमारे पास प्रिंट करेगा, क्या चीज प्रिंट होगी देखते हैं हम, रो 2 कॉलम 1, तो हमारे पास अब 4 प्रिंट होगा। अगर आप ये देखो, अगर आप साथ साथ इंडेक्स मिलकर भी देखते हैं हम लोग, ये प्रिंट करके, ये हम लोग ट्राई रन करके, ये प्रिंट करवा के हम लोग देखते हैं कि क्या हो। अब अगर हम देखें तो जिस तरह से हम लोगों ने की है चीजें, वो देखते हैं कि किस तरह से प्रिंट हो रही है वैल्यूज, ठीक है। अब सबसे पहले 0 0 इंडेक्स जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, यानी बेसिकली आपकी रो 1 और रो 2 है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इनफैक्ट नहीं, इसको ऐसे रहने देते, ठीक है। तो अगर 0 इंडेक्स पे देखो तो हमारे पास ये वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास रो का 0 इंडेक्स और कॉलम का फर्स्ट इंडेक्स देखो, तो आपके पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 2 है, ये आपके सारे इंडेक्सेस बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह 0 2 पे जो वैल्यूज पड़ी हुई है आपके पास वो ये पड़ी हुई है। इसी तरह आपके पास 1 0 पे ये वैल्यूज पड़ी हुई है। उसके बाद आपके पास 1 1 पे ये, 1 2 पे 1 ये, ठीक है। तो ये बेसिकली वो सारी वैल्यूज आपके पास पड़ी हुई है। तो जैसे आपको पहले बताया, इंडेक्सेस जो आपके, ये आपके 1 0, ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3। इसी तरह अगर कॉलम्स में है तो ये 0, ये 1 और ये आपका 2, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कॉलम्स को और रोज को इंडेक्सेस में डिवाइड कर सकते हो। इसी तरह जब आपके दोबारा हम फेज में वापस आते हैं, तो ऑब्वियसली वो जे आपका 0 था, तो 0 + 1 विच विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वो 1 में चेंज हो जाएगा, तो ये एज इट इज यही चीज जो है वो आपकी दोबारा प्रिंट होगी, लेकिन इस बार आपकी 3 दफा ये दोबारा रन होगा विद अगेन 1। ये वैल्यूज आपकी कॉलम की जो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। इसमें हमारे पास 1 + 1, ठीक है, ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, ये वैल्यूज चेंज होंगी, फिर ये हमारे पास 2 और ये फिर हमारे पास 3, ठीक है। जब ये वैल्यूज चेंज होंगी तो फिर हमारे पास इन इंडेक्सेस पे, इन इस जगह पे जो हमने वैल्यूज पड़ी होंगी रोज और कॉलम्स में, वो वाली वैल्यूज हमारी प्रिंट होती जाएंगी। जैसे आपके पास ये 5 6 और 7, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज जब आप जाएंगे तो आपके जो नेक्स्ट फेज आएगा, उसमें आपकी जो आई की वैल्यू होगी वो चेंज होके, फेज 3 में आपकी आई की वैल्यू चेंज होके 3 हो जाएगी, विच इज ऑब्वियसली अगेन 3 is less than 4, which is again true। जब ये 2 हो जाएगी आपकी वैल्यू, 2 होगी, ठीक है। उसके बाद 2 के अगेंस्ट दोबारा से आपके एक और फेजेस जो है वो चलेंगे, ये एज इट इज, इसमें ये भी फेजेस ऑब्वियसली है, यहाँ पे ये सेम फेजेस वही चलेंगे आपके जे के 1 2 के साथ। अच्छा, अभी इसको डिवाइड कर देते हैं, फेज जब हमारा जे जो था वो 0 था, ठीक है। फेज 1 सॉरी आई जब हमारा 0 था, ठीक है। फेज 2 हमारा जब आई हमारा 1 था। इसी तरह आपके फेजेस जो है वो सारे चलेंगे, जब 2 के साथ और 3 के साथ, ऑब्वियसली फोर्थ पे आके जब हम थर्ड फेज पे आएंगे। अब मैं वो दोबारा से ड्राई रन नहीं कर रहा सारे,
लेकिन आपको बता देता हूँ हमारे पास और कौन कौन से फेजेस आते हैं। फेज 4 में जब हमारे पास आई की वैल्यू 3 होगी तो फिर हम 3 के अगेंस्ट चेक करेंगे, इज लेस देन 4 which will again be true। फिर उसके बाद हम फेज 5 में आते हैं। फेज 5 में आके हमारी जो आई की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। फिर हम जब वो कंडीशन चेक करेंगे तो आई 4 इज लेस देन 4 विच इज फॉल्स। तो जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आपकी फॉर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो जब वो टर्मिनेट हो जाएगी तो जो भी हमें जैसे पता कि उसके फॉर लूप के बाद में जो बाहर जो कोड होगा वो वाला कोड पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग जो है किसी भी 2D अरेज का अगर हम लोग को सारा का सारा डाटा जो भी उसके अंदर स्टोर हुआ है वो सारा का सारा का डिस्प्ले करवाना हो तो वो हम लोग इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह इसको हम कॉपी करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो ये बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने अरे में जितनी भी वैल्यूज जो भी 2D अरे में जो हमारे पास वैल्यू स्टोर थी हम लोगों ने जो डिस्प्ले करवानी थी ये वो हमारा प्रोग्राम था। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है उसकी तरफ चलते हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिकली यूजर से इनपुट्स लेनी है और इनपुट्स लेने के बाद उन इनपुट्स को हम लोगों ने बेसिकली स्टोर करवाना है। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम इसी तरह से लिखा रहने देते हैं। इसको हम लोग अगर हम इनफैक्ट इसको हम लोग सारे रेज कर देते हैं अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी। वैसे तो हमें पड़ेगी, हम लोगों ने सिर्फ एक इनपुट ही चेंज करना है इसमें और तो कुछ नहीं करना। तो हम क्या करते हैं कि हम चलो फिलहाल इसको हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं कि हमने बेसिकली करना क्या। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था जो हमने वो किया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने एक यूजर से इनपुट देनी है और इनपुट देने के बाद हम लोगों ने उसको इस इनपुट्स को हम लोगों ने बेसिकली स्टोर करवा देना। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है जैसे हम लोगों ने डिस्प्ले करना है और हम लोगों ने इनपुट लेनी है हम लोगों ने, तो हम लोग एक काम करते हैं हम लोग जो इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो कमेंट्स किए हुए वो हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा ये कमेंट्स, तो ये हम लोग ये भी रहने देते हैं, ये हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें अब ये नहीं चाहिए। ऑब्वियसली हमने यूजर से डिफाइन लेनी है। फिर इसको हम रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज हमें नहीं पता होंगी कि हमारे पास क्या वैल्यूज है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे साइज को ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी से खत्म हो जाए, ज़्यादा ड्रैग ना हो। तो हम लोग इसको चेंज करके हम लोग 2 रोज कर लेते हैं और 3 कॉलम्स कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 रोज 3 कॉलम्स हमारी अगर जो वैल्यूज है अगर आप देखो हमें सिर्फ डिक्लेरेशन चाहिए क्योंकि हम लोग यूजर से पूछेंगे कि उसको कौन कौन सी वैल्यूज है वो इसमें स्टोर करवानी है। तो अब हम इससे बेसिकली हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर कर दिया हमने कि दो हमारे पास जो रोज है बेसिकली वो 2 हैं और जो हमारे पास जो कॉलम्स है वो बेसिकली 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया जो हमारा अरे का जो साइज है या जो एलिमेंट्स अरे में आ सकते हैं वो बेसिकली 6 है। अब वो 6 कैसे हैं कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो हमारी साइजेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा हम उतने एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो जो 3 वैल्यूज यहाँ पर आएंगी 3 वो और जो 3 वैल्यू इस रो में आएंगी टोटल दैट मेक्स 6। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स बेसिकली हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने बेसिकली डायरेक्ट यूजर से जो है वो 6 नंबर्स हम लोग लेंगे और उसके बाद इसको स्टोर करवाते जाएंगे। तो हम लोग ये भी मिटा देते हैं।
ये मिटा देते क्योंकि हमें सिर्फ यूजर से इनपुट्स लेंगे। सबसे पहले हम लोग रोज देख लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास, जैसे हम लोगों ने पिछली बार डिफाइन किया था कि रोज हमारे पास कितनी थी, 4 थी, तो इस बार हमारे पास कितनी रोज है, 2। ठीक है, तो ये भी हम मिटा देते हैं। ये आपकी एक्सिस्ट ऑफ कॉलम्स और ये आपकी और हमारे पास अब जो कॉलम्स है वो बेसिकली हमारे पास 3 कॉलम्स है, तो अब हम ये भी मिटा देते हैं। तो तुमने सारा ही मिटा दिया होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर लूप लग गई जिसमें हम लोगों ने रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन कर दिया, यानी इंडेक्सेस को हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अब उसी तरह पहले कोड लिख लेते हैं, सिर्फ इतना सा कोड लिखेंगे जो इनपुट लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उसके आउटपुट पे जाएंगे। ठीक है, यानी जब हमने आउटपुट करवाना होगा फिर उसके बाद हम लोग वो आउटपुट पे भी देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CN। ठीक है, उसके बाद हमारा अरे का नाम जो हमारा ARR था, और उसके बाद हम लोग I और J। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये चीज करेगी क्या। ठीक है, हम लोगों ने कह दिया इनपुट है, उसके बाद अरे लिखा है और बाई 0, ये करेगा क्या बेसिकली। ठीक है, तो इसको एक दफा रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अच्छा, हम लोग एक सेकंड थोड़ा सा इसको आउटपुट करवा लें, हम इसको बाहर ही करवा लेते, सी आउट एंटर, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी जो एलिमेंट्स है वो 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटर 6 नंबर्स और डिजिट्स, और उसके बाद आपका ये। ठीक है, तो अब हम इससे 6 नंबर्स जो है वो लेंगे। तो लेट्स से 7 8 9 9 2 4 4। तो ये बेसिकली हमने जब 6 नंबर्स ले लिए, तो अगर आप ये देखो तो उसने टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो हमें 6 से ज्यादा अलाउ नहीं कर रही। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये किस तरह से हम लोगों को 6 नंबर्स जो आ रहे हैं हमारे पास वो किस तरह से आ रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अरेज में वो नंबर किस तरह से हम लोगों ने स्टोर करने हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इनिशियली आपकी जो आई की वैल्यू है उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पहले किया हुआ, तो हम लोग इसके फेजेस ही बना लेते हैं। तो जो हमारा फेज 1 है, ठीक है, फेज 1 में हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 0। जब हम वो कंडीशन चेक करेंगे तो आई 0 इज लेस देन 2, विच इज ट्रू, जो आपका ट्रू है। तो जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो हम लोग ये वाला कोड ब्लॉक रन करेंगे। तो जब ये कोड ब्लॉक पे आएंगे, अगेन इस पे भी हम लोग फेजेस बना लेते हैं। जब इस पे फेजेस बनाए हम लोगों ने, हमारे पास फेज 1, ठीक है, तो इसमें हमारे पास j इज इक्वल टू 0। ये फेज 1 जो है हमारा, ये हमारा i इज इक्वल टू 0 के अगेंस्ट है। j इज इक्वल टू 1, कंडीशन आपकी चेक हुई, j 0 0 इज लेस देन 3, विच इज ट्रू। ठीक है, अब आपकी जब ये कंडीशन ट्रू हुई, तो हमने क्या कहा कि जो भी इनपुट यूजर दे रहा है वो आई और जे की वैल्यू यहाँ पर एंटर करो जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, और उसमें वो इनपुट जो है वो स्टोर करवा दो, यानी वो इनपुट वहां पर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आओगे, फेज 1 ही हमारा चल रहा है, तो फेज 1 हमारा जो है, अरे का हमारा नाम एज इट इज, तो वैल्यू हमारी आई की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, और जे की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 0। ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो अरे की जो आई की और जे की जो वैल्यू थी हमारी वो थी 0, तो हमें पता है कि जब भी हमें कोई एक्सेस करनी होती है तो हम लोग बेसिकली इसमें +1 करते हैं। जब आप इसमें +1 करोगे, अरे 0 + 1, 0 + 1, ये आपकी अरे को बना देगा अरे 1 1। तो ये आपका अरे 1 1 में जो चीज स्टोर करेगा जो हमारी पहली इनपुट होगी विच वाज 7। ठीक है, ये वहां पर 7 को स्टोर कर देगा। अगर हमने ये केसेस, जैसे हमने ये केसेस देखे, तो इस तरह से आपके 7 को जो है वो उसमें अरे में स्टोर कर देगा, यानी जो आपका पहले
जो आपकी पहली जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो होगी 7, ठीक है। तो हम यही इनपुट्स ले लेते हैं और फिर हम इसको बाद में डिस्प्ले भी करा के देखेंगे कि किस तरह से डिस्प्ले कराते हैं उसको, ठीक है। तो आपकी ये क्या होगा 7। उसके बाद हमारा दोबारा से आपकी ये जब आइट्रेशन जब दोबारा चलेगी तो ये सेम आइट्रेशन आपकी ये 1 के साथ चलेगी। तो जब 1 के साथ चलेगी ऑब्वियसली वो ट्रू, आपके अरे की वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी, जो आपकी यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो जब 1 होगी तो 1 + 1 विच विल बी इक्वल्स टू 2। तो 2 पे हमारे पास वहां पर थी 8, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होगी। फिर उसके बाद जब दोबारा हमने कंडीशन रन की, ये वही फॉर लूप के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने फॉर लूप के अंदर पढ़े हुए हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी को हम लोग रीयूज कर रहे हैं अरेज के साथ, अरेज के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो ये 2 हो गई, 2 के अगेंस्ट ये फिर 2 है, यहाँ पर 2, फिर आपके 2 + 1, ये आपकी 3, और थर्ड पे हम लोगों ने 9 स्टोर किया। ये वैल्यूज जो 7, 8, 9 जो वैल्यूज मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये वही वैल्यूज है जो मैंने यहाँ पर एंटर किए। तो हम यही वाली वैल्यूज को दोबारा से एंटर करेंगे ताकि हम लोग देखें कि हमारी जो वैल्यूज जो यहाँ पर हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो सेम वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। 9, उसके बाद आपका ये फेज 1 जो था वो खत्म हो गया। अब ऑब्वियसली फिर जब आपकी 4 की बारी आएगी, j इज इक्वल टू 3, सॉरी 3 की वैल्यू बारी जब आएगी 3, तो 3 के केस में आपकी ये जो कंडीशन है बेसिकली ये फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो आपकी जो लूप है नेस्टेड फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। जब टर्मिनेट होगी तो आपकी ऑब्वियसली यहाँ पर वापस आएगी और आपका i प्लस प्लस होगा, तो फेज 2 में आपकी i की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी और दोबारा कंडीशन के अगेंस्ट चेक होगी 1 इज लेस देन 2 विच विल बी ट्रू अगेन। जब वो ट्रू होगी तो फिर हम वापस यही सारी चीजें फेज 2 के साथ करेंगे। तो ये हमारा आ गया फेज 2। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके और आपको ये पूरा एक जो प्रॉब्लम है ये मैं आप लोगों को करवा दूँ, ठीक है। तो 2 के अगेंस्ट जब फेज 2 आया तो वो बेसिकली हमारा 1 के अगेंस्ट था, ठीक है। तो 0 वही चीजें दोबारा से हमारी सेम एज इट इज होंगी। तो फेज 1 के लिए भी हमारे पास वही वैल्यूज आएंगी, सेम वही वैल्यूज, ठीक है। तो अगर हम उसको दोबारा देखें, यानी फेज 1 जो हमने यहाँ से कॉपी किया था उसको कॉपी करें, फेज 2, हमारा फेज 2। तो अब हमारी जो आई की वैल्यू थी वो 1 है, 0, ये हमारे इंडेक्सेस जो 1 चेंज होते जाएंगे, ये हमारे 1, 1 + 1, और ये हमारे 2 हो जाएगा, और ये 2, ये 2, ठीक है। और 2 में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, 2, 3 और 4। ऑब्वियसली जब फिर आपकी जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी, हमने फेज 1 में हमने वो नहीं किया, जे की वैल्यू नहीं की हमने, तो जे की वैल्यू जो हमारे पास 0 थी, ठीक है, इनिशियली वो जे की वैल्यू चेंज होकर हमारे पास 1 हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली 0 + 1 तो हमारे पास 1 हो गई। उसके बाद यहाँ पर जब हम आए तो हमारे पास जो 0 की वैल्यू थी, जो हमारे पास जे की वैल्यू 1 थी, वो चेंज होकर 1 + 1 हमारे पास 2 हो गई। ऑब्वियसली वो वैल्यूज हमारी चेंज होती जाएंगी, जैसे जैसे हमारी वैल्यू जो चेंज होती जाई थी, 1 के साथ चला, फिर 2 के साथ चला, ये यहाँ पर आना चाहिए था 2, और फिर उसके बाद आपकी 2 हुई वैल्यू, 2 + 1 फिर 3 हुई, टर्मिनेट हुआ, और यही सारी चीजें आपकी यहाँ पर भी आई, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हमारी फेज 3 आया तो फेज 3 में हमारे पास अब जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो हो गई 2। अब जब आई की वैल्यू हमने देखी फेज 3 में, हमारे फेज 3 में जो हमारे पास जो आई की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3, फेज सॉरी 2, तो 2 इज लेस देन विच इज फॉल्स। जब वो कंडीशन फॉल्स हुई तो आपकी जो लूप है, फॉर लूप जो है वो टर्मिनेट हो गई। तो ऑब्वियसली वो फिर आपके इस पार्ट में नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। अब ये कोड जो है इनफैक्ट अभी हमारे पास इनपुट आ चुकी है, ठीक है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी आउटपुट करवाई है कि किस तरह से आप लोग आउटपुट कर सकते हो।
तो अब आप लोगों का एक छोटा सा टास्क ये है कि जो वैल्यूज मैंने अभी आप लोगों को डिस्प्ले करवा के जो दिखाई है, जो आपको भी मैंने कोड दिखाया, जो अभी हमने कोड किया है ये इस पार्ट ऑफ एक्सरसाइज के लिए, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने क्या करना है, एज अ पार्ट ऑफ योर टास्क आप लोगों ने इन्हीं को आउटपुट करवा के लेके आना है। आप लोगों ने इसको आउटपुट करवाना है, ठीक है। तो वैल्यूज एज अ टेबल जो हमने जनरेट करना था वो मैंने आपको जनरेट कर दिया, और आपने इनपुट्स भी यही लेनी है जो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो यही वैल्यूज आप लोगों ने लेनी है और इनपुट करनी है यूजर से। एक आपने इसके साथ टेस्ट करना है, और इसके अलावा आप लोगों ने अपनी कोई रैंडम वैल्यूज के साथ भी इसको टेस्ट करना है, और यूजिंग फॉर लूप आप लोगों ने इसको प्रिंट करवा के लेके आना है, ठीक है। तो इनपुट मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से इनपुट कर सकते हो अपनी जो 2D अरेज में, कि आप इस तरह से इनपुट कर सकते हो। अब आपने इनको आउटपुट करवा के लेके आना है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका इंटरेक्टिव सेशन है, ठीक है। चलिए, अगर कोई इशू आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग मुझे जो है ईमेल कर लो, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और कोशिश किया करो कि आप लोग अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया करो, ताकि हम लोग वही क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस कर लिया करें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।